हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? पूर्ण फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हो रेनू और करते हैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत। तो दोपहर के हो रहे हैं 12:15। क्लीनिंग का काम मेरा निपट चुका है। दोनों साइड की क्लीनिंग मैंने कर दिया है। कपड़े पड़े हैं मशीन में, लाइट भाग रही है बार बार, तो कपड़े भी धुले नहीं, आधे धुल के थे सुबह छुटकू के। और पिताजी का नया जबड़ा सिल्क आया था, कुर्ता पजामा, तो वे धुल देते मैंने सुबह। और नैना अभी तक स्कूल से आई नहीं है। नैना आएगी 12:30-1 बजे, 12:30 या पौन बजे आएगी। तो खाना भी बन गया है सबका। खाने में मैंने सूखे आलू सब्जी और पूरी बनाई है। तो अम्मा जी चले गए हैं कहीं घूमने। अम्मा जी और पिताजी दोनों चले गए, आज बस हम ही हैं। तो फटाफट काम निपटा के अब मैं जाऊँगी नीचे। और छुटकू को मैं नीचे सुला गई थी कि ये नीचे सोती रहेगी, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो ऊपरले कमरों में बहुत ज़्यादा गर्माहट रहती है। सर्दियों में तो ये मकान ठीक रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तो नीवा जाती है इन कमरों में बहुत अच्छी। और गर्मियों में इतने भभकते हैं ना, क्योंकि इनके ऊपर मकान नहीं है, तो ये इतने भभकते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस क्लीनिंग का काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया मेरा। सुबह इधर भी धो दिया ये वाला पोर्शन भी, और पोछा लग गया था सारे में, और पूजा वाली साइड वाला पोर्शन भी धुल गया था। नीचे अम्मा जी झाड़ू लगा गई थी सारे में, नीचे का भी सारा निपट गया था। पशु इसके पापा ने नहला दिए थे नैना के। और बस खाना भी बन गया है। वे कह रहे थे इसके पापा कि जब नैना आएगी तभी लेते आवा नीचे। तो मुझे लाने अभी बर्तन साफ कर गए, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा हो रही है, उधर धूप आ रही बहुत तेज, हिम्मत नहीं पड़ रही। सोच रही कर दूँ एक तो, क्योंकि जब शाम को आओ ना फिर बहुत बर्तन हो जाए, फिर बच्चे का पता भी नहीं चलता, क्योंकि छुटकू शाम को मुझे रखना पड़ेगी। अम्मा जी को दे दूँ वैसे तो भाई थोड़ी देर के लिए खिला लेती थी अम्मा जी। पिताजी कल यही थे, तो पिताजी ने भी खिला ली थोड़ी देर के लिए। तो अब देखती हूँ जैसा भी होता है। बस किचन रह रही है क्लीन करने के लिए, किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि पूरियाँ कम रह गई थी, तो फिर पूरियाँ बना कर दी और अपने खाने के लिए बनाई। इसके पापा कह रहे अपने खाने के लिए, फिर अम्मा जी पैक करके लेगी, और कुछ खाया उन्होंने अम्मा जी ने और पिताजी ने। चलिए जी, पहले बर्तन ही साफ़ करके लाऊं, क्योंकि अगर छूट कूट गई तो किचन तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन वहाँ और भी ज़्यादा टाइम होता चला जाएगा, तो धूप ज़्यादा आ जाएगी। तो सबसे पहले बर्तन ही साफ़ करके लाती हूँ। चलो, और फिर नैना के आने का टाइम हो जाएगा। कपड़े धुल रहे हैं अभी, तो उसकी ड्रेस भी आई है, यूनिफॉर्म आएगी, वो भी डाल दूँगी इसमें, वो भी धुल जाएगी। कल तक क्योंकि वाइट चलेगी। तो ये 12:30 बजे मैंने बस बर्तन इकट्ठे किए ना, बर्तन साफ हुए ना किचन साफ हुई, इतने में नैना ली। उसके पापा कह रहे खाना लिए पहले, तो भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगा। और पानी भी आज मुझे ले जाना पड़ेगा ऊपर से, नीचे पानी नहीं भरा इन्होंने मटके में, वो खा लूँगा। बर्तन लेके हम मुझे, और लाइट ने इतना पागल बना रखा, बार बार आ रही, बार बार आ रही, कुछ काम नहीं चल रहा मेरा तो। और 12:30 बज रहे, 12:30 बजे की हो रही अजान। चलो पहले उनका खाना दिखाऊं। लस्सी गिर गई, नैना की लस्सी। चलिए चलिए उनका खाना लेके चलते नीचे। ये 2 भाई इसलिए, एक नैना की इसके पापा में। और ये देखो, चल भाई चल। हाँ ठंडा पानी बर्फ डाल रखा खाने के नहीं। दोपहर के 2:45 हो गए, और छुटकू 12:30 बजे से अब सोई है। अब मैं आई हूँ ऊपर, ड्रेस लेकर आई हूँ नैना की, यूनिफॉर्म नीचे निकाल दी थी, खाना नीचे खिला गए, उसे भी सुला दिया था। तो कपड़े भी पड़े मशीन में, और बर्तन भी नहीं हुए, और किचन भी नहीं क्लीन हुई अभी। तो वो सो गई, अब मैं चैन से करूँगी। शायद 1-2 घंटे की नैप तो ले ले। तो देखो कितनी धूप है, और ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर उठ के फिर नहीं होने का। चलिए जी, मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपना काम। कपड़े बहुत सारे रहते हैं, बस ये है इस पोर्शन में इस टाइम छाया आ जाती है, तो मैं अब जा टाइम से अपना काम कर लूँगी।
और एक बात का बस ये कि क्लीनिंग का काम निपट के था तो मुझे सही लग रहा था। मुझे फैला फैला सा लगता है ना, हर कोई आ जाए डर लगा रहता है, भगवान कोई आए ना कोई आए ना। जब घर फैला फैला सा रहता है तो बस भगवान से यही प्रार्थना हो, भगवान कोई भी ना हो आज। चलो मैं फटाफट मान देती हूँ अपने बर्तन और किचन की क्लीनिंग। बर्तन तो मेरे साफ हो गए, पर छुटकू उठ गई तो वो रो रही है। उसके पापा करेंगे घास पानी पशुओं के, तो मैं जा रही उसका दूध, उसकी बोतल नीचे रहेगी तो छान लिया मैंने, गर्म कर लिया तो इसे बोतल में करके पिला दूँगी। किचन अब भी रहेगी, किचन करूँगी आगे सब। छोटे बच्चे के साथ रुक रुक के काम हो जाए। सबसे बड़ा मुझे बर्तनों का ही है, उधर रहते हैं ना बर्तन किचन, तो मैं यहाँ लिटा के भी साफ़ कर लूँगी। अभी तो है वैसे इसके पापा, तो मैं फटाफट इसे दूध पिला के फिर किचन साफ़ कर लूँगी। नीचे लेटी रहती क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी हो रही है अब भी। तो आई थी, कपड़े आधे धुल गए आधे रह रहे, जो धुल गए वे निकाल दिए और जो मशीन में पड़ी अभी तो मशीन लाइट का इंतज़ार करूँगी। 4 बजे के करीब आएगी लाइट, तब चलेगा काम। तो चलो जी पहले मैं दूध पिलाया हूँ उसे, क्योंकि वो अब दिन में तो मैं बोतल से फीड करा देती हूँ उसे। काऊ मिल्क पिला रहे हैं क्योंकि भाई मैंने नैना को भी गाय का दूध शुरू कर दिया था 1 महीने की से, क्योंकि नैना तो टोटल उस पे थी, काऊ मिल्क पे, टोटल काऊ मिल्क की फीड किया उसने तो फॉर्मूला मिल्क पे ही होती। चलो तो पहले मैं दूध पिलाई उसे। 4 बज गए, उसी बीच छुटकू को दूध पिला के और किचन साफ़ कर दिया अपना। ये देखो किचन भी साफ़ होगी बिल्कुल और बर्तन भी साफ़ हो गए, बस कपड़े रह गए, कपड़े धोंगी जब लाइट आ जाएगी। अभी लाइट नहीं आई और ये जाती मैं नैना के कपड़े लेके, क्योंकि उसने उन्हें करवनी आने डाल रखे अभी। और ऑलमोस्ट बस ये है, काम तो कभी निपटते नहीं है, काम तो अब शाम को शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब 1 घंटा नीचे रहूँगी बच्चों को लेकर और इसके पापा का अपना और नैना का दूध लेकर चलूँ, पी पा कर अब जब आएंगे। और बस फिर लगी हूँ मैं दूध गर्म करने में और मीठा करने में। छुटकू को तो पिलाया आई थी लेकिन हम जिन्नों को पीना था। इसके मैं अपना और नैना घर जाती, फिर इसके पापा कहने लगे तो मुझे बुला के दे दी, क्योंकि नैना रस पीस का पैकेट लेगी नीचे, तो कहने लगे जब ये हैं तो मुझे बुला के दे दी, मैं भी पी लूँगा। वो बात लगेगी, फिर उन्होंने पिया नहीं, फिर मुझे बाद में पिया उन्होंने मतलब वो दूध, और मुझे अपनी चाय बनानी पड़ी। मैंने कहा इतने दूध गर्म करने में टाइम लगेगा इतनी चाय बनाने में, तो फिर मैंने अपनी चाय बना ली और उन दोनों का दूध बस छान के मैं नीचे ले ही जा रही थी। किचन मैंने क्लीन कर दी थी, सारा काम निपटते निपटते आज मुझे शाम के 4 ही बज गए थे। बच्चे ना एक आदमी पर परेशान हो जाता है, बच्चे के साथ 2-3 आदमी जरूर चाहिए, कभी किसी पे चले जाए कभी किसी पे चले जाए। काम का क्या है, काम तो सब हो जाते हैं देखो सबके, जो अकेले पालते हैं अपने बच्चों को उनके भी हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं यानी कि। बस ये है लेट सवेर होते हैं, कोई टाइमिंग नहीं रहती कोई इसकी काम की कि भाई ये काम इस टाइम पे होना, जब अपना बच्चा सो जाए तभी कर लो, क्योंकि बचपना कभी वापस नहीं आता फिर बच्चे का। और चीज़ें तो सब आती हैं, ये टाइम है जो बच्चे का ये कभी वापस नहीं आता। और मैं बस यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को परेशानी ना हो। और वो आ गई थी बस नैना मेरे पास और इसका मैंने दूध बना दिया, और बिना चोको पाउडर के दूध पीती नहीं। अगर कभी कभी मैं छोड़ भी दूँ ना कि मैं को चलो भाई आज डालती हूँ चोको पाउडर, तो चोको पाउडर डलवा के दूध पीती है, इतने पीती नहीं। और बस करने लगी मेरे साथ छेड़खानी। मैं कह रही बेटा ट्रे ला दे, तो अपनी पसंद की ट्रे लाएगी छोटी सी, अब मम्मा इसमें ले जाना इसमें ले जाना। मैंने बेटा इसमें आने के नहीं गिलास, लेकिन मानती नहीं है, अपनी मर्जी का ही करती है। और देखिए मेरे किचन में ना इस टाइम भी इतनी तेज़ धूप आती है, क्योंकि सूरज इधर ही आ जाता है, सुबह तो निकलते जाता है और फिर छिपते हुए भी इधर जाता है। तो पूरी जो सूरज की रोशनी है पूरी आती है किचन में। बात यह है कि पूरे मकान में गर्मियों में रहना बहुत मुश्किल है, सारे दिन ही इतनी गर्मी लगती है इसमें बहुत ज़्यादा। पर यह है क्योंकि शुरू से ही ऐसा बना हुआ, अब तो बस ये जब बाहर छुप जाएगा तभी सही रहेगा। तो हेलो बोल रही थी नैना, छेड़खानी जरूर करती है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और इसने होमवर्क भी नहीं किया था, जब समय से कहती बेटा होमवर्क कर ले, इस ट्रे को कह रही है मम्मी इसमें लेके जाएंगे। मैंने बेटा इसमें नहीं आने के, सामान ये छोटी ट्रे है, सामान ज़्यादा हो रहा था, इसके पापा का दूध मेरी चाय इसका दूध, लेकिन मानती नहीं, अपनी मर्जी की करेगी। और छेड़खानी इतनी ज़्यादा करेगी ना, कभी चौपर उठाओगी कभी कुछ, किचन में को 1 मिनट भी शांति से नहीं रहने देती है, छेड़खानी करती रहती है पूरे दिन। तो जी 6:45 हो गए हैं और हम आ गए थे 5 बजे ऊपर, लाइट आ गई थी तो कपड़े धोने लग गए।
बच्चों के धुल गए दोनों के और बड़ों के चल रहे हैं। मैं इनके कपड़े पहले ही डाल देती हूँ मशीन में दोनों बहनों के। बात यह है कि मैं इनके अलग ही धोती हूँ और बड़ों बड़ों के सबके फिर बाद में। अब खाने का तो आज ये है क्योंकि मैं इसके पापा ही हैं, तो इसके पापा शाम को खाते नहीं खाना, वे दूध दूध पीते हैं। अब मैं अंडा बच्चे कह रहे थे तुम्हें खाना हो वो खा लियो, बना लियो अपना कुछ। बस हल्का ही बनाऊंगी मूंग की दाल की खिचड़ी, यानी कि ये तो भेजड़ी बोलते हैं हमारे वहाँ, मूंग की दाल की खिचड़ी बोलते हैं उसको। तो वही बनाऊंगी, वो तो थोड़ा लेट बनाऊंगी। सबसे पहले कपड़े धोंगी। चलिए जी, करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।